श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम कैसे मिली संपत्ति कैसे पड़ा सिंधु के माही कौन कर्म से डूब बना सब कहो आप समझाई हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। उनके काका जी महाराज से, श्रीपाल जी के काका जी महाराज से उनको ज्ञान हो गया था, अवधि ज्ञान हो गया था। तो श्रीपाल जी ने अपने काका जी महाराज साहब से पूछा कि महाराज साहब मेरे साथ ऐसी विचित्र घटनाएं कैसे घटी। मैं पहली बात तो इतने बड़े राजा का मालिक हो गया, 5 साल में मेरे पिता गुजर गए, किंतु मालकियत मेरे हाथ में थी। तो पहले मुझे संपत्ति मिली, उसके बाद ये धवल सेठ क्यों मिला, उसके बाद समुद्र में मुझे क्यों गिराया गया, उसके बाद मुझे डूम क्यों बनाया गया। ये सारे विचित्र कर्म मेरे साथ क्यों मुझे भुगतने पड़े। तो महाराज साहब ने कहा पहले जन्म में तू श्रीकांत राजा था। कौन था तू? श्रीकांत नाम का राजा था। तेरे 700 मित्र थे, 700 सहयोगी थे और उनके साथ तू क्या करता था? बहुत हुड़दुंग मस्ती करता था। जवानी का जोश था, पैसे की शक्ति थी, राजकुमार था, चाहे जैसा तू वर्तन करता था। और जंगल में जाकर जानवरों की शिकार करता था। 700 लोगों के साथ मिलकर के जानवरों की शिकार करना, और कोई जानवर मर गया तो खुशियां मनाना, देखो मेरा तीर कैसा लगा, बराबर वो नीचे गिर गया। इस तरह से तुमने न जाने कितने जवानी के जोश में पाप किए हैं, कितने उल्टे काम किए हैं। पर तुम्हारी रानी जो थी उसका नाम था श्रीमती, और वो हमेशा वो घर आकर सब कहता कि आज मैंने ऐसा काम किया, आज ऐसा काम किया, तो वो कहती ये सारे का ये पाप तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, ये काम अच्छे नहीं है, किसी को मारना अच्छा नहीं है, किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है, और ये पाप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसा लगातार तुम्हारी श्रीमती नाम की रानी कहती थी। वही श्रीमती तुम्हारी पत्नी के रूप में मैना सुंदरी बनी और तुम श्रीपाल बने, और श्रीपाल बनने के बाद सारी बातें तुम्हारे ध्यान में आई कि मैंने, पहली बात तो उन्होंने महाराज साहब ध्यान करके बैठे थे नदी के किनारे, तो महाराज साहब को उठाया दोस्तों को मिलकर के और पानी में डुबाया, उनको ऐसे डुबाया निकाला। ऐसे महाराज साहब ने तो ध्यान तोड़ा नहीं, किंतु तुमने वो पाप बांध लिया। वो पाप तुम्हारा था, इसके लिए तुम्हें पानी में धक्का देने की उसको धवल सेठ की भावना हुई कि तुम्हें पानी में गिराया जाए। तो जो जो पाप तुमने किए हैं वही वही तुम्हारे उदय में आए हैं। अब तुम ठिकाने आए हो और तुम्हें अब नवकार मंत्र मिला है, आंबिल का तप मिला है, और साथ में तुमने 12 व्रत धारण कर लिए हैं। इस 12 व्रत के धारण करने के कारण से अब तुम्हारा जन्म 90वें कल्प में होगा, 90वें स्वर्ग में तुम्हारा जन्म होगा।
आगे जाकर आप मनुष्य बनोगे। मनुष्य बनने के बाद वापिस धर्म ध्यान ही करने वाले हो, और धर्म ध्यान करते करते तीर्थंकर गोत्र का बंध आप करोगे। क्या करोगे? श्रीपाल की आत्मा तीर्थंकर गोत्र का बंध करेगी। आगे जाकर वे तीर्थंकर होंगे, वंदनीय पूजनीय बनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। भगवानों, ऐसे श्रीपाल ने खाली नवकार मंत्र का आधार लिया, आंबिल व्रत का आधार लिया और धातुवादी गुरु का शरणा लिया, जिस कारण से उनकी सारी बिगड़ी बातें सीधी होती गई, और सीधी होते होते इतनी सीधी हो गई कि उनको तीर्थंकर बना दिया, उनको मुक्त बना दिया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त उनको कर दिया। भगवानों, ऐसे हमारे श्रीपाल जी का चरित्र नवकार मंत्र का आधार लेने से आदमी कितना बदल जाता है, कितना सुधर जाता है, कितना कोढ़ जैसा रोग भी चला जाता है, और न जाने कितने कितने आश्चर्य अपने जिंदगी में वो खड़ा करता है। भगवानों, इस तरह से हमारे माताजी मार साहब भी बिना नवकार मंत्र के कभी रहते नहीं थे। कहता मारा मुंडा में तो नवकार मंत्र रहे, मैं बाता करूँ नहीं, किरा साथे बोलूँ नहीं, पर मारा नवकार शिर का चालू रहे। लगातार नवकार मंत्र का जाप वो करते थे, कभी अपना टाइम उन्होंने गलत बातों में पास किया नहीं। भगवानों, नवकार मंत्र ऐसा मंत्र है कि जो सारे निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है। भय निर्मूल हो जाता, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत। महाराज साहब ने बनाया हुआ भजन है, तो उसका आखिरी अंतरा जो है श्रीपाल राज से जुड़ा हुआ है। मैना सुंदर श्रीपाल राजा, धातुरवादी गुरुवर, धातुरवादी गुरुवर। आंबिल तप कर काटे अशुभ सब, बढ़ गई आत्मिक पावर है, बढ़ गई आत्मिक पावर। शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे। शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। इस तरह से
नवकार मंत्र, आंबिल का तप और गुरु का शरण, ये तीनों बातें मिलने के कारण से हमारे श्रीपाल जी की नैया एकदम गड्ढे में गई हुई थी। पूरा शरीर सड़ा हुआ था और कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं थी। ऐसे में मैना सुंदरी का क्या मिलना, गुरु का दर्शन क्या होना, नवकार मंत्र का जाप क्या मिलना, सारी बातें ऐसी मिलती गई कि ठेठ सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने तक उनकी नैया पार हो गई। भागवानों, हमें शरण मिली है नवकार मंत्र की, हमें ताकत मिली है साधु संतों की, और हमें न आंबिल तप का भी परिचय हुआ है। हम अगर इनकी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ।